स्वतः से हमें त्राण दिलाते हैं परम गुरु ही। परम गुरु का यह विस्तृत सृष्टि, इस सृष्टि का कण कण हमें सब कुछ देता है और वह है गुरु। इसलिए हम यदि गुरु की शरण में आए हैं तो बाबूजी का हमेशा कहना है कि जब सत्संग में आप आते हैं तो आप स्थिर मन से चिंतन करें, ध्यान करें, अन्यत्र कहीं न जाए, क्योंकि बाबूजी सतत हमारे मन के मैल को धोते हैं। और ये संसार इतना लुभावना है कि हम चाहकर भी उससे बच नहीं पाते हैं। इससे त्राण हमें गुरु ही दिला है। हमारा सारा जीवन यद्यपि इस संसार में लगा है, लेकिन गुरु की शरण में जाने के बाद हम उनसे जन्म जन्मांतर तक जुड़ जाते हैं। और यह जन्मांतर का जुड़ना ही सचमुच में यहाँ जो भी लोग आते हैं वह पूर्व से जुड़े हुए हैं। यह हमारे परम पिता परम गुरु बाबूजी की इतनी बड़ी कृपा है कि हम लोग सोच कर भी आघा नहीं पाते हैं कि बाबूजी ने हमें क्या दिया है। बाबूजी की इतनी कृपा है, जबकि हम तो उन्हें कुछ भी नहीं देते हैं। सिर्फ यहाँ तक कि नाम भी भजना कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन हम भूल जाएं, बाबूजी हमें नहीं दिया। माँ हमें कभी नहीं भूलती, हर एक पल हर किसी को याद करती है। मैं देखकर चकित रह जाती हूँ कि जब हम लोग नाम याद नहीं रख पाते हैं, माँ हर एक का नाम कैसे याद रखती है, हमारी समझ में नहीं आती। तो यह सत्संग की महिमा है, और सत्संग की महिमा सनातन का की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सत्संग अर्थात हम जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छी बातें होती हैं, प्रभु का भजन होता है और मन सतत चिंतन में लगा रहता है। यही चिंतन हमारे जीवन को उपलब्धि देती है, मन को भागने नहीं देता है। मन के भीतर एक ऐसा घोड़ा है जो हम जरा सा उसे ढील दे दें तो कहाँ कहाँ दौड़ आता है। हम सभी अपने मन का चिंतन करके देखें कि मन कैसे भागता है, और इसी को नियंत्रित करने के लिए हम गुरु पूजन करते हैं, भजन करते हैं और उनका स्मरण करते हैं सतत। इसलिए यह 3 दिन एक तरह से हमारा अभ्यास क्लास है, ताकि हम जीवन में इसको इसी तरह से अपनाते रहें। हम दूसरों को दुखी न करें, जहाँ तक हो सके हर जीव की हम सहायता करें। और यही तो परम पिता की आज्ञा है और परम पिता की इच्छा है। इस इच्छा को यदि जीव नहीं करता है तो वह भटकता है। इसलिए जीवन में गुरु की महत्ता है, और उस महत्ता को याद करके ही हम उन्हें कभी भूले नहीं। और यदि कहीं से हमसे भूल होती है तो हम अपना ही मूल्यांकन करके देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा जीवन किस उद्देश्य से अवतरित हुआ है, जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या मात्र खाना, सोना और जीवन में कुछ उपार्जित करके आनंद से, क्या वह भी आनंद क्षणिक होता है। जी लेना यही नहीं है, बल्कि अपने भीतर हम स्वयं को जगाएं, और उस स्वयं के जगाने में हमें चाहे थोड़ा सा कष्ट तो होगा, लेकिन परम आनंद की प्राप्ति होती है। और ऐसा करके हम देखें तभी पता चलेगा कि अपने भीतर
ही हम हों, क्योंकि परमात्मा अन्यत्र नहीं होते हैं। हमारे बाबूजी हमारे अंतर में बैठे रहते हैं और उनको यदि हम कुछ गलत करते हैं तो उनको कलुषित करते हैं। इसलिए जीवन का ध्येय होना चाहिए कि हम जहाँ तक हो सके सत्कर्म करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, सार्थक बनाएं, मानव जीवन का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करें। क्योंकि संपूर्ण जगत में यह जो हमारी पृथ्वी है, मैं और लोग की बात तो नहीं जानती, लेकिन यहाँ इतने लुभावने चीज हैं और उन्हीं में हम भूल जाते हैं। और जो भी संत हुआ उसने अमरत्व पाया, उसने जीवन की सार्थकता पाई। आप देखें हमारे यहाँ एक से एक अवतरण तो हुआ ही, अवतरण के साथ साथ ऐसे महात्मा भी हुए हैं जिन्होंने जीवन का अर्पण कर दिया है समाज के कल्याण के लिए। इसलिए हम जिस समाज में जीते हैं उसका भी कल्याण करें और स्वयं भी उनसे सत्संग का उद्देश्य यही है और यही हमारी सार्थकता है। इसी से हमें जीवन में सफलता भी मिलेगी। सफलता सिर्फ पैसा कमाना सफलता नहीं है, उस पैसे की उपयोगिता क्या है यह हमारी सफलता है। इसलिए सत्संग में यदि हम आते हैं तो हम ये 3 दिन अपने भीतर देखें, झांकें, मनन करें और जहाँ तक हो सके जो अच्छी बातें हैं उसे ग्रहण करें एक दूसरे से। आप देखते हैं कि एक हमारा विराट परिवार है, यह श्री योगेंद्र सत्संग परिवार है। श्री योगेंद्र सत्संग परिवार का उद्देश्य ही है जीवन में एक मेक हो जाना, एक दूसरे को समझना, और यह विराटता धीरे धीरे इतना फैलाव लेगा कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए अपने सत्संग में हम आएं और जीवन की हर दिशा को देखें, झांकें, समझें, और यही हमारे माँ बाबू जी का संदेश है। तो